हेलो, आई एम निट्स भारद्वाज फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट्स के बारे में। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्यूब रूट्स और उसके बाद हम जानेंगे अलग अलग तरीके क्यूब रूट्स निकालने के, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमारी समझ बेहतर हो सके। सो नाउ प्लीज पॉज द वीडियो फॉर दीज क्वेश्चंस बिकॉज दीज आर वार्म अप क्वेश्चंस। ओके, सो मैं मानता हूँ कि आप ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो अब इसके आंसर्स देते हैं। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द क्यूब फॉर 3, इट मीन्स कि आपको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका आंसर होगा 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड 9 टाइम्स 3 इज 27, राइट? That's good. Similarly, you can try for number 2 also, that is 4. So 4 cube will be 64, okay? Now, you need to find out the square for these two numbers. So square means that whenever you need to times a same number by 2 times, it's a square number, okay? So the square of 8 will be 8 times 8. Sorry, 8 times 8, that is 64. And similarly, we can find out the square for 9, that is 81, okay? That's good. And if your answers are good, if your answers are correct, then congratulations. और अगर आपके आंसर ठीक नहीं है तो आप ये जान सकते हैं, इस तरीके से हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, right? Now, what are cube roots? So, cube roots actually उल्टा होता है उस ऑपरेशन का जिससे हम क्यूब्स निकालते हैं, ओके? उसके बाद ये तरीका है जिससे हम क्यूब रूट्स को दिखा सकते हैं। So it is like, if you want to find the cube root of 64, so you can write cube root of 64 like this. First make a square root sign and then just write 3 there and 64 inside the cube root, okay? So this is the way you can write cube root of 64, okay? Good. Now, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यूब रूट हर किसी नंबर का नहीं निकाल सकते। हम क्यूब रूट सिर्फ उन्हीं नंबर का निकाल सकते हैं जो पहले से ही परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है कि अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, so we can see here that 3 times 3 is 9 and 9 times 3 is 27, so it means that 27 is the perfect cube, okay? That's really good. So now so ये पहला मेथड है जिसकी मदद से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि नाम ही बता रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, सो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक नंबर को सबसे छोटे पॉसिबल प्राइम नंबर्स में तोड़ना होता है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ 216, राइट? सो हम उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे सबसे छोटे क्यूब प्राइम नंबर्स में, और उसके बाद हम उसे लिख सकते हैं ऐसे कि प्राइम फैक्टर्स है, और हम 216 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 दैन 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, राइट? गुड। अब हम पेयर आउट करते हैं इन नंबर्स को 3 नंबर्स के पेयर्स में। So we can write 2 times 2 times 2 as 2 only and 3 times 3 times 3 as 3 only. And now we know that if we multiply 2 and 3, we will get 6 as the answer, right? So इसका मतलब ये है कि 216 का क्यूब रूट है 6, okay? That's good. So now ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और जिनका आंसर आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं। So मैं मानता हूँ कि आप ये सवाल ट्राई कर चुके हैं। तो पहले का आंसर होगा 24 and the answer for number 2 will be 30, okay? So now let's try this one. So यह दूसरा मेथड है जिसमें हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी भी क्यूब नंबर का, और ये मेथड ये कहता है कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक 13,826। सो हम क्या करेंगे इसमें कि हम पेयर आउट करेंगे। सो हम लास्ट से 3 डिजिट्स लेंगे और आगे से भी 3 डिजिट्स लेने की कोशिश करेंगे, पर अब हम यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो हम 2 डिजिट्स का ही पेयर बनाएंगे। इस मेथड में सबसे ज़्यादा गौर करने वाली यह बात होती है कि जब भी पेयर आउट करने की कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ राइट साइड से करें, ओके? अब यह देखिए कि आखिरी डिजिट क्या है। आखिरी डिजिट है 6, सो द फर्स्ट डिजिट विल बी 6, ओके? नाउ वी कैन सी दैट द सेकंड नंबर इज 13। सो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्यूब इसका 13 के आसपास का क्यूब रूट कौन से नंबर के पास पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2 का, द क्यूब फॉर 2 इज गोइंग टू बी 8, राइट? एंड नाउ द क्यूब फॉर 3 इज गोइंग टू बी 27, राइट? नाउ 13 से छोटा कौन सा परफेक्ट क्यूब है? हमें पता है कि 8 13 से छोटा है, तो हम इसका क्यूब रूट लेंगे। तो क्यूब रूट फॉर 8 इज गोइंग टू बी 2, सो द आंसर दैट इज 26। सो इसका मतलब यह है कि आंसर इसका 26 होगा। सो एक मेथड है जिसकी मदद से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, और इस मेथड को हम एस्टिमेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें एस्टिमेट करते हैं कि आंसर क्या हो सकता है।
and if you need to find out the perfect answer, so what you can do is you can use a prime factorization method. Okay, so now इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करी है, जिसे हम दोबारा ट्राई करते हैं. सो पहले हम पेयर आउट करेंगे कहाँ से? गुड, हम पहले पेयर आउट करने की कोशिश करेंगे राइट से. सो हमने 3 पेयर यहाँ से कर लिए और 3 नंबर्स पेयर आउट हमने यहाँ से कर लिए. सो हमें पता है कि इस वाले में लास्ट नंबर क्या है? 6. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी 6. ओके, आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द क्यूब रूट फॉर 175. सो हमें पता है कि 175 के आसपास का क्यूब रूट क्या हो सकता है. सो लेट्स से दैट द क्यूब फॉर 5 इज 125, राइट? पर अगर हम 6 से निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? It will be 216, right? Good. Now हम यहाँ देख सकते हैं कि it is 175. So 175 से नंबर कौन सा छोटा है? It is 125, and 125 का क्यूब रूट क्या है? 5, right? So the answer for this one is going to be 56, right? That's good. हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल यूज़ कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और मुझे लगता है कि आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं. अगर आपको अब भी लगता है कि कहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इसे दोबारा बैक करके दोबारा देख सकते हैं इस मेथड को. और अब ये कुछ प्रैक्टिस टाइम है जिसके अंदर आप कोशिश कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. सिमिलरली वी हैव सम मोर क्वेश्चंस हियर. यू कैन ट्राई देम आल्सो एंड here also. Okay, so please pause the video, try all the questions here, okay, and try to check the answers from here. Okay, if you got your answers, that's really good, congratulations. And if you think that the answer is not right, so please visit our website, Just Tutors. Okay, thank you.